दोस्तों, जहां चुनाव प्रचार कुछ ही घंटों बाद थम जाएगा, उन जनपदों, उन विधानसभा क्षेत्रों में अब हालात कुछ बिगड़ते भी नज़र आ रहे हैं, कुछ बदलते भी नज़र आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुआ है खतरनाक हमला। ऐसे में उनके ड्राइवर का एक कान ही कट गया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत। और आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मियों में एक ऐसे खबर को जिसे जानना ज़रूरी है। आप लोगों को बताएं, कुशीनगर के फाजिल नगर में, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सीट पर और सिंबल पर, वहाँ पर उनके काफ़िले में जहाँ 50 गाड़ियाँ शामिल थीं, वो एक रोड शो एक तरह से कर रहे थे फाजिल नगर में। वहाँ पर उनके काफ़िले पर पूरी प्लानिंग के साथ पहले से तैयार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झड़प हो गया और बहुत बुरा हश्र हुआ, भगदड़ मची, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के शीशे टूटे। आप लोगों को पूरी बात बता देते हैं। कुशीनगर में मंगलवार यानी आज ही जो दिन बीता है को पद प्रतिष्ठा और झंडे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहाँ फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान मंत्री और फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर किया पथराव और लाठी डंडे भी चले, गाड़ियों के शीशे भी टूटे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर पथराव करने का आरोप लगाया है। यहाँ भाजपा से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यह घटना खलवापट्टी गांव की है। इस घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। आसपास के फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आप लोगों को बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य रोड शो कर रहे थे। उनका काफिला जब खलवापट्टी गांव के पास पहुंचा तो सामने से भाजपा के कार्यकर्ता आ गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई, नारेबाजियां हुई। इस भिड़ंत के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो जो भाजपा की सांसद हैं, खुलकर अपने पिता के समर्थन में आई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा, भाजपा शांति दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। वह मीडिया के सामने जबरदस्त गरजी, चीखी और उन्होंने कहा, हमला हुआ है, यह मेरे पिताजी नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं और लोगों के सिर से खून किस तरह बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, हमारे पिताजी को किस तरह चोट आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दंगा और शांति मुक्त प्रदेश की बात करती है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। आज मैं खुले आम यहाँ पर कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर उनकी दबंगई को उनके घरों में बंद करवाएगी। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ है तो मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर बचा के आई है। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा जो खुद बीजेपी की सांसद हैं। इसलिए फाजिल नगर की जनता से कहती हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि इस बार स्वामी प्रसाद का साथ दें। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग पर सपा का चुनावी रोड शो हो रहा था। एक सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा के लोग लाठी डंडे और हथियार के साथ पत्थरों से सुव्यवस्थित होकर सामूहिक रूप से हमला बोल दिए, जिसमें मेरी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उसके शीशे टूट गए, मेरे ड्राइवर के एक कान का एक हिस्सा कटकर अलग होकर गिर गया, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गईं, साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। मैं आज दूसरी गाड़ी में बैठा था, वो आगे निकल गई थी। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसमें मैं हमेशा चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस गाड़ी पर इन लोगों ने हमला किया है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप था। आप लोग बताएं कि जिलाधिकारी एस राजलिंगन ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की 50 गाड़ियों का काफिला गुडवरिया बाजार की ओर से आ रहा था। वहीं बीजेपी के समर्थक इधर से जा रहे थे। दोनों समर्थकों के आमने सामने आने से नारेबाजी हुई। इस दौरान पथराव का आरोप है। वीडियोग्राफी में देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के गाड़ियों के शीशे
टूटे पाए गए हैं, उनकी कुछ गाड़ियों की परमिशन भी नहीं मिली है। एक रैली को लेकर परमिशन ली गई थी, इस मामले में विवेचना हो रही है, कोई तहरीर देगा तो कार्रवाई होगी। 3 मार्च को चुनाव है, इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर भी पुलिस जांच में जुटी है। सपा प्रत्याशी और एक गाड़ी की परमिशन थी, काफिले की दूसरी गाड़ियों की परमिशन नहीं ली गई थी, इस मामले की भी जांच हो रही है। अब कुल मिला जुलाकर उल्टे फंसेंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। कुछ और खबरों के साथ आते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोग बने रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।